नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी इंडिया एग्जाम में। दोस्तों आज बढ़ते हैं एसआई के नेक्स्ट वीडियो की ओर और उसमें देखा होगा आपने क्वेश्चनों का लेबल, ठीक है, और उसमें जो ट्रिक का यूज़ किया गया है, तो सारा का सारा कंटेंट हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे दोस्तों। और लास्ट में आपको जो स्पेशल क्लास होंगे वो छोटे छोटे क्लास भी होंगे, उसमें कुछ एक दो बड़े भी मिल जाएंगे आपको। तो उसमें आपको जैसे कि आप आज जो कंटेंट करने जा रहे हैं उसमें मैं गुना टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा कराऊंगा आपको आज। तो उसी प्रकार से हम जब स्पेशल वीडियो करेंगे उसमें भी ये चीज़ें आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी। हर टाइप का एक एक वीडियो अलग अलग से डाल दूंगा, छोटे छोटे भी, ठीक है दोस्तों। तो आज बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आप स्क्रीन पर देखेंगे, मुझे ये सारा कंटेंट बुक से देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप देखते रहें और बने रहें यूपी इंडिया एग्ज़ाम के साथ, ठीक है दोस्तों। और अपनी तैयारी को सही तरीके से अच्छे ढंग से करते रहें क्योंकि एग्ज़ाम आपके और भी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, जुड़े रहें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखेंगे आप। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो वह धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो आपको करना क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर देखो धनराशि तो नहीं है लेकिन इसका कुछ स्ट्रक्चर हमें पता चल चुका है क्वेश्चन के माध्यम से। जो वर्ष होंगे आप उनको नीचे पुट करते चले जाएंगे। 5 वर्ष में कोई धनराशि कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो गुना वाला जब भी मैटर आपको फंसता है तो आप वहाँ पर ऐसी कंडीशन में आपके पास जो धनराशि नहीं दी गई होती वहाँ पर आप एक सपोज कर लेंगे, एक मान के चल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक धनराशि थी, मतलब 1 रुपया था। तो आपको पता है कि हमारा जो साधारण ब्याज होता है, हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, जो बेसिक हमने क्लास देखा था स्टार्टिंग में, वहाँ पर हमने देखा था कि साधारण ब्याज आपको हर वर्ष में बराबर मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1 को 2 बनाने के लिए क्या हुआ होगा, 1 में 1 ही तो जुड़ा होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड करते हैं। मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं अब अपनी सीधी सी भाषा में कि 5 वर्षों में इस 1 रुपये पर हमें 1 रुपया ब्याज मिलता है। अब वो ब्याज 1 और 1 मिलकर कितना बन गया, 2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सीधे सीधे कि 5 वर्षों में वो धनराशि 2 गुनी हो गई, ठीक है दोस्तों। अब हमें यहाँ से स्ट्रक्चर तो इसका पता चल चुका है कि हर वर्ष ये आपको साधारण ब्याज है तो भैया बराबर मिलेगा। तो अगले 5 वर्षों में भी ये कितना मिलेगा, आपको 1 रुपया ही मिलना है। तो यहाँ से हो जाएगी आपकी ये 3, ठीक है दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन डिमांड कितने की कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कितने वर्षों में वह धनराशि चौगुनी हो जाएगी। अब आपको देखना है, पहले आप इसको इस तरीके से समझ लेंगे, फिर इसका आपको मैं सीधे से एक सिंपल सी, बिल्कुल आपको फिर पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अगले जो 5 वर्ष आएंगे दोस्तों, यहाँ से देखेंगे आप, तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा, अगले जो 5 वर्ष होंगे उसमें भी आपको 1 ब्याज मिलेगा, तो वो बनेगी यहाँ से 4। फिर उसके बाद आपके अगले जो 5 वर्ष होंगे उसमें भी आपको क्या मिलेगा, 1 ब्याज मिलता चला जाएगा, ये ऐड करते चले जाएंगे तो ये बन जाएगी यहाँ से 5, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने देखा टोटल वर्ष हमारे 5 ये लगे, 5 ये लगे, 5 ये और 5 ये, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि ऐसा करने पर इसमें 20 वर्ष का समय लग रहा है। कितने वर्ष का, 20 वर्ष का समय लग रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन को हमें, ये तो हमारा एक बेसिक हो गया जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन इससे कोई गलती नहीं होगी, इसलिए आपके पास अगर एग्जाम में आपके पास यदि 10 सेकंड का समय है तो आप इससे ही करें। मैं ज़्यादा अच्छा आपको यही बताऊंगा, इसमें बिल्कुल भी गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हमको बिल्कुल भी हमारे पास सेकंडों का ही समय है, जैसे कि 2 ही मिनट सेकंड है आपके पास, तो तब आपको क्या करना है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपको पता है कि 1 से आपको 2 बनता है आपका, वो भी 5 वर्ष में। हम यहाँ से कह सकते हैं कि 5 वर्ष में जो आपको ब्याज मिल रहा है वो 1 रुपया मिलता है। तो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आप 1 को कितना बनाओ, 5 बनाओ, तो आपको ब्याज कितना चाहिए दोस्तों, 4। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमें 5 वर्ष में जब 1 ब्याज मिलता है तो 4 ब्याज हमें कितने वर्षों में मिलेगा दोस्तों। तो डायरेक्ट उठा के मल्टीप्लाई करेंगे और 20 वर्ष इसका जवाब देंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ही इसमें आपको कलम नहीं उठाना, फिर डायरेक्ट देखेंगे आप कि 5 वर्ष में 1 ब्याज, तो 4 ब्याज कितने में, 20 वर्ष में, ठीक है ना। सीधे सीधे आप इसका मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। वो आपका बेसिक था, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज आपको ऐसी चीज़ें और भी जो उल्टी सीधी होंगी इसमें वो सब सिखाई जाएंगी, ठीक है। और जो कुछ एक आध प्रॉब्लम आपकी फिर भी बच जाएगी तब हम उसको आपके स्पेशल क्लास में काउंट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे आप। ये कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। तो देखो दोस्तों,
यहाँ पर आपको मैंने बताया गुना वाले क्वेश्चन में आप 1 रुपया मान लें, 8 वर्षों में कितना हो जाती है 2 गुनी, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ से 2 बनेगी, तो 1 वर्ष 2 8 वर्ष में आपको 1 ब्याज प्राप्त होगा यहाँ से। तो आपको जब परसेंटेज निकालने की बारी आएगी तो आपको सीधा सीधा देखना है कि भाई हमारे पास 1 ब्याज मिला हमें 8 वर्षों में, ठीक है। ये वर्ष भी हमने यहाँ पुट कर दिए डायरेक्ट सीधे। अब आपके पास यहाँ पर मूलधन भी कितना है, अगर उसको आप मल्टीपल करेंगे यहाँ पर वो 1 है, तो ना करने से सही तो आप ऐसे ही कर लें। तो आपके पास जो नंबर बन के आ रहा है वो 1/8 आ रहा है। तो इसका सीधा सा जवाब होता है कितना, 12.5%। 12.5% कैसे, जब आप यहाँ इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिसको समझ में आता है वो डायरेक्ट इसका 12.5% लगा सकता है, और जिसको नहीं आता वो 100 से मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका दर भी यहाँ से आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कितने वर्षों में एक धनराशि 6.1/4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आपको दर दे दी गई है, अब की बार कितना ये दिया गया है 6.1/4% दुगनी हो जाएगी। स्ट्रक्चर आपको पता है कि 1 से आपको कितना बनाना है 2। इसको आप अगर लिख लेंगे तो आपका सारा डाउट यहाँ से समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ आपको पता है कि 1 से 2 बनने के लिए आपको ब्याज 1 ही तो चाहिए। तो बस यहाँ से आपको इस परसेंटेज से किसकी पूर्ति करनी है, उस 1 की, मतलब 100% की पूर्ति करनी है दोस्तों। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका अगर आप इसको आप यहाँ से तोड़ लेते हैं भिन्न में, तो कितना बन जाएगा, 6 चौक 24 और 1 25, तो ये बन जाएगा आपका 25/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, 25/4। तो एक तो तरीका हो गया आपका ये। तो 25/4% आपको 1 वर्ष में पूर्ति हो जाएगी, तो आपको 100% पूर्ति करनी है। तो बस यहाँ से आपका समय भी निकल जाएगा। तो 25/4 इसके नीचे पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे आप 25 चौका 100 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और 4 चौक 16, तो इसका जवाब बन जाएगा आपका 16 वर्ष, ठीक है ना दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे है आपका। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं 16 वर्षों में, डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं कि आपको 1 से राशि को कितना बनाना है 2, मतलब उसको डबल करना है। डबल करने के लिए आप उसमें 1 ब्याज, मतलब 100% जितनी वो राशि होगी उतना ही उसमें आपको ब्याज ऐड करना है, और उसके लिए आपको यहाँ पर दर दी गई है, ठीक है। तो आप इसको इससे डायरेक्ट हम किसको भाग कर देंगे, 100 को ही, तो उसके लिए भी बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 16 वर्ष, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 हो चुका है आपका, 4 को देखेंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, कोई धनराशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रति वर्ष, हाँ, किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पर दर निकालनी है। यहाँ पर 15 वर्षों में आपकी दुगनी हो रही है, ठीक है। बस लैंग्वेज को देखना कि हमने मान लिया कि 1 रुपया 15 वर्षों में कितना होता है, 2 रुपया बनता है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर सीधा सीधा क्या मिल रहा है हमें, 1 रुपया इस पर ब्याज मिल रहा है 15 वर्षों में। नीचे वाले वैल्यू हमेशा क्या होती है, वर्ष। दर निकालना है तो सीधे आप क्या करेंगे, 1/15 करेंगे और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो 15 कितना बन जाएगा, इसको काट लेंगे यहाँ से, सीधा सीधे काटो इसको, 15 छक्के 90, ठीक है। और ये बचेगा 10 15, तो इसको और छोटा कर लेते हैं, 6 सही 2/3 इसका जवाब बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को, सिंपल से क्वेश्चन है, करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल, जैसे कि आपके छोटे छोटे जो एग्ज़ाम अभी रनिंग में भी आ रहे हैं, जैसे कि जेल वार्डन वाला है आपका, ठीक है, घुड़सवार, और आपका लेखपाल, दिल्ली पुलिस, इस प्रकार के ही आपके देख रहे हैं आप परीक्षाओं में ये पहले से पूछे जा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। 12 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो आपको क्या बतानी है, यहाँ पर दर बतानी है, ठीक है दोस्तों। कर ले जाएंगे आप इसको, 12 वर्ष में 2 गुनी, तो मतलब आपको देखो सोचना है, ये क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1/12 बनना है तो क्या होता है, 1/12, ठीक है। ये बना यहाँ से 1 से 2 और 12 वर्ष तो 1 ब्याज, तो इसी का आपको निकाल के आगे बढ़ना है। जो भी परसेंटेज होगा आप इसको कर लेंगे और इसका जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में साझा कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है, कितने समय में वह अपने से 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी।
चलो इसको कर लेते हैं। ये कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है। 15 वर्ष में यहाँ पर आपको समय दिया गया है 15 वर्ष और 3 गुनी हो जाती है। हम यहाँ पर मानेंगे 1, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 ब्याज प्राप्त हो रहा होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कितने वर्ष में वह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में वह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। तो अगले जो 15 वर्ष आएंगे दोस्तों, तो उसमें भी ब्याज तो आपको, साधारण ब्याज तो आपका पता है आपको बराबर मिलता है, तो अगले 15 वर्ष में भी आपको 2 ब्याज मिलेगा और आपकी जो धनराशि है वो खुद की 15 गुनी हो जाएगी। ठीक है, और आपके वर्ष कितने लग जाएंगे, 30 वर्ष। इन दोनों को ऐड कर देंगे 15-15 को, जवाब देंगे 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से बढ़ते हैं 7 की ओर। यहाँ से कुछ आपका मैटर चेंज हो रहा है। ये भी गुणा वाले क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़े से टेढ़े होते हैं, इनमें आपको बातों को समझना है। नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से आपका कुछ मैटर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर गुणा वाले क्वेश्चन कुछ अलग रूप से दिखाई देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं वार्षिक ब्याज की दर। तो इसमें आपको देखना है, आपको जो वर्ष दिए गए हैं दोस्तों वो कितने दिए गए हैं, 1/4, मतलब वर्ष भी आपके पास कंप्लीट नहीं है। ठीक है ना, 1/4 वर्ष दिया गया है और आपको क्वेश्चन कह रहा है स्वयं की 41/40। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा माइंड से समझना है, क्योंकि गुणा वाला क्वेश्चन है, इसमें गलती होने के पूरे चांस रहते हैं और इसमें आपको फ्रेम अवश्य बनाना पड़ेगा। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि यहाँ पर स्वयं की मतलब वो राशि खुद कितनी है, वो राशि स्वयं कितनी है, 40 है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है ना, तो मैं आपसे कहूँगा कि 40 से वो राशि कितनी हो जाती है, 41। तो आपको ब्याज कितना दे के गई, 1। कितने वर्षों में, 1/4 वर्षों में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे दर पूछी गई है, तो दर निकालने के लिए हम क्या करते थे, सेम वही फंडा लगाएंगे, 1/, हमें समय को नीचे रखना होता है, 1/4 ऐसे ही रखा, इनटू, अब की बार ये राशि भी तो पुट करेंगे आप यहाँ पर, यहाँ 1 पुट नहीं करेंगे, उसको इस भूलेंगे। अगर इसको भूल जाएंगे तो आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा, और इनटू यहाँ पर 100 करते ही हैं। तो दोस्तों इसको आप काटेंगे यहाँ से कितनी बार, 10 बार, और इस 10 से आप इसको काट देंगे तो जवाब बन जाएगा आपका 10%। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पर मूलधन भी अब की बार काउंट होगा, इसलिए इसका जवाब बन जाएगा 10%। ठीक है, एक बार सही से देख लो, इसको सही से समझने की ज़रूरत है ऐसे क्वेश्चनों की, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। फिर से बता देता हूँ, आपने देखा एक ब्याज मिला आपको कितने वर्षों में, 1/4 वर्षों में। ठीक है ना दोस्तों, और इसमें आपके पास यहाँ पर मूलधन है आपकी बार 1 नहीं 40 है, और इंटू यहाँ पर आपके पास है 100। ठीक है ना, तो यहाँ से आपने इसका 1 0 काटा और इस 4 से ये 4 काट दिया, तो बराबर आपके पास 10% बच जाएगा। ठीक है ना, और जिसको अभी भी समझ में नहीं आया इसको एक बार फिर से देखने का प्रयास करें, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों से बचना नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको यहीं पर ही मिलेंगी, और जो आपके स्पेशल क्लास होंगे वहाँ पर आपको मैं और भी अच्छी तरीके से हर एक जो टाइप होगा उसका एक छोटा वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 7/4 के बराबर हो जाती है। तो आपको प्रतिशत निकालना, आपका परसेंटेज निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको समय सीमा दी गई है, कितने वर्ष, 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष दिए गए हैं दोस्तों, और स्वयं की 7/ कितना हो जाती है, 4 हो जाती है। स्वयं की 7/4 हो जाती है। तो स्वयं मतलब क्या है, वो 4 है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास धनराशि 4 थी, वो 7 बन चुकी है। तो ब्याज देखेंगे आप, 4 को 7 बनाने के लिए 3 आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ से, और आपके पास यहाँ पर समय सीमा दी गई है 4 वर्ष। ठीक है, पुट कर देंगे आप अपने फ्रेम पर, बिना फ्रेम पर पुट किए अगर आप इन क्वेश्चनों को करते हैं तो 100% आप गलत करने के चांसेस रखते हैं। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों आप, ये 3/4 इंटू 100 और अपॉन में इस वैल्यू को भी आप यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको आप काट लेंगे यहाँ से कितनी बार, 25 बार, और 25 या 75/4 करेंगे यहाँ से दोस्तों, काट लेंगे इसको, 4 एकम 4, ये बनेगा आपका कितना यहाँ पर 35, 4 8 32 और 3 बचेगा, और ये 4, तो इतने % उसका दर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चनों को करेंगे प्यार के साथ। ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आ रहा वो एक बार बैक करके देख सकता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये कह रहा है यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक जो दर है वो आपको ज्ञात करनी है। स्वयं की 7/6 हो जाती है 3 वर्ष में, तो हम दोस्तों क्या करेंगे, स्वयं मतलब 7/6 ये लिखा है क्वेश्चन में और वर्ष आपको 3 दिए गए हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 6 से वो 7 हो रही है, आपको एक ब्याज दे रही है कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। तो ये आपका यहाँ से दर निकालना है 1/3 × 6। इसका आप यहाँ पर ये डिवाइड करना ना भूलें, नहीं तो क्वेश्चन आपका 100% गलत ही होगा, ठीक है ना। तो अब आप इसको काट लेंगे, ये बन जाएगा आपका 50 और ये बनेगा यहाँ से 3 मतलब 2, ठीक है ना। इसको हम किससे काट लेंगे, 2 से काट लेंगे, तो ये यहाँ से आपको 3 प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये बनेगा आपका 50/9, ठीक है। तो काट लेंगे इसको और, तो ये बन जाएगा आपका 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ठीक है, 9 पंजे 45 बचा 5/9, तो इतने % उसका दर रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को समझना है जो आपके गुना वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपका अभी भी इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप या कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से उन क्वेश्चनों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं उनको भी प्रयास करूँगा इसी प्रकार से करने का, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम बचती है तो, ठीक है। वैसे तो हम अपने पूरे वीडियो में, पूरे लेक्चर में ऐसा कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझने का आपको फ़र्क है। कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं का 2 गुनी हो जाएगी 12% की दर से। तो दर तो आपको दे रखा है यहाँ से कितना दोस्तों, 12%। अब यहाँ पर आपको स्वयं की 2 गुनी, मतलब यहाँ पर स्वयं उसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई आपकी अब की बार, तो आप यहाँ पर 1 मान लेंगे और इसको आपको 2 बनाना, आपको एक ब्याज लेना है। मतलब ये अपने आप में 100% होगी, तो ये ब्याज भी अपने आप में 100% होगा क्योंकि उसके बराबर है। एक और एक ऐड करेंगे तभी तो आपको 2 प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ से देखना है कि अगर हम 100 को 12 से डिवाइड करते हैं डायरेक्ट, आपको 100 तो बनाना है इस ब्याज से। हर वर्ष आप क्या करेंगे, 12%, 12%, 12%, तो आपको 12 × 96, 8 वर्ष तो पूरे लगी रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी आप इसको बेसिक तरीके से समझ लेंगे, 12 × 96 तो 8 वर्ष तो पूरे लग रहे हैं, लेकिन आगे कितना बचा आपका 4/12। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 8 वर्ष तो पूरे लगेंगे, लेकिन जो 9वां वर्ष होगा उसका 4 मतलब 1/3 हिस्सा आपका वहाँ पर भी लगेगा। तो हम कह सकते हैं 8 सही 1/3 वर्ष, मतलब 8 वर्ष। और जो 12 माह होते हैं उसको आप 3/1/3 करेंगे तो वहाँ से 4 माह का समय लगेगा। तो 8 वर्ष 4 माह का समय लग जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया, आप इसको डायरेक्ट 100% पर बना सकते हैं, दूसरा आप इसको तोड़कर भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो सीधे सीधे आपको एक अपने आप में ये 100% है, ये भी अपने आप में 100% होगी, इसलिए आप 12 के रेंज से आप डायरेक्ट 100 को डिवाइड करके भी बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन को कर लें। और दूसरा आप इसको परसेंटेज को जैसे तोड़ते हैं उसके माध्यम से भी आप इसको करेंगे और प्रैक्टिस ऐड कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये 10 हुआ आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ठीक है दोस्तों, 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। किसका? मूलधन का। मूलधन आपका ये लिखा है और साधारण ब्याज आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और आपको इसमें दर भी दे रखा है 8%, यहाँ पर आपको दर भी दे दिया गया है 8%, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपको जवाब निकालना है, ठीक है। तो देखो ये जो मूलधन है ये अपने आप में 100% होगा। इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो आप तक नहीं देखा होगा आपने। तो यहाँ देखेंगे आप, ये जो 100% है, मतलब मूलधन जो है वो अपने आप में 100% होगा, और जो ब्याज है हम उस मूलधन के अकॉर्डिंग उसको निकाल लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम समझेंगे कि अब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बन रही। यहाँ से अगर हम 8% से लेकर चलते हैं इसको, तो यहाँ से हमारे पास कोई वैल्यू नहीं उपलब्ध होगी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है 5 का मान कितना है, 100% है,
मतलब ये जो आपका मूलधन है अपने आप में 100% है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 का मान कितने % के बराबर बन जाएगा, और उसी 8 से उसको हम वहीं से डिवाइड करके आगे बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20 और 20 दूना 40। तो आपका जो 2 ब्याज है उसका परसेंटेज में अगर आप मान देखेंगे तो वो 40 बनना है दोस्तों, और आपको 1 वर्ष में 8 ब्याज मिलता है, तो ऐसा आपको 5 वर्ष में देखने को मिलेगा। इसका जवाब 5 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को? आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, और इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये आपका बिल्कुल सिंपल सा मेथड हो गया कि जब 5 का मान 100 है तो भाई 2 का मान 40 हुआ, तो आपको ब्याज देना कितना है 40%, और आपको 1 वर्ष में मिलता कितना 8, तो कितना हो जाएगा 5 8 40, तो 5 वर्ष का जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये आपका 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों के प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, तो वह राशि क्या होगी? आपको दर दे दी गई है 5% और उसमें 3 वर्ष और 4 वर्षों का जो अंतर दिया गया है, बस वो बताना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ पर जो दर है दोस्तों वो है 5% और 3 वर्ष का समय लगा। ऐसे ही यहाँ पर आपने देखा, दूसरी बात जो बोल रहा है वो, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि यहाँ पर दर तो है आपकी कितनी 5% और यहाँ पर 4 वर्ष का समय लगा। तो आपको पता है जब दर की हम वर्ष के साथ कंप्लीट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहाँ से आपको टोटल ब्याज मिल जाता है। तो अगर आप उसी दर से उन वर्षों में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ से कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है दोस्तों 15%, और यहाँ से आप देख रहे हैं 20%। ठीक है, इसमें जो अंतर प्राप्त हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग तो भाई 5 का हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का हो रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो रहा है आपको ये 42 रुपये का। ठीक है, और हमें जो चाहिए वो 100% का मान चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे डिमांड 100% की कर रहा है, मतलब कि उस धनराशि मूलधन की डिमांड कर रहा है। तो दोस्तों इसको काटेंगे आप यहाँ से 20 बार और इसका तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना 8480, मतलब 0। ठीक है, 840 रुपये इसका जवाब बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो वीडियो है हम यहीं पर रोक लेते हैं, और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते रहें, शेयर करते रहें। ठीक है, थैंक यू।